हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 TS घेरेवाल की टेक्स्ट बुक से बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट पार। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 60। Slow and Steady Limited invited applications for 10,000 equity shares of rupees 10 each for public subscription. The amount of these shares was payable as on application rupee 1 per share, on allotment rupees 2 per share, on first call rupees 3 per share, and on second and final call rupees 4 per share. All sums payable on application, allotment and calls were duly received with the following exceptions. अब कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ वाले जारी किए हैं, जिसमें से 1 रुपी एप्लीकेशन के समय में है और 2 रुपीज़ पर शेयर अलॉटमेंट में है, 3 रुपीज़ पर शेयर फर्स्ट कॉल में है एंड 4 रुपीज़ पर शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में है। कंपनी ने जब जब इंस्टॉलमेंट के पैसे मांगे इन्वेस्टर्स ने दिए, सिवाय इनके। फर्स्ट पॉइंट, ए who held 200 shares failed to pay the money on allotment and calls। मतलब ए ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है और आगे का जो भी मनी है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये नहीं दिया। मतलब एप्लीकेशन मनी दिया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का मनी नहीं दिया। बी, जिसके पास 150 शेयर्स हैं वेर अलॉटेड फेल्ड टू पे द मनी ऑन फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मनी इसने दे दिया लेकिन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का मनी नहीं दिया। उसी तरीके से सी, जिसके पास 50 शेयर्स हैं, डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल। मतलब इसने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का मनी दिया लेकिन सेकंड कॉल का मनी नहीं दिया। द शेयर्स ऑफ ए, बी एंड सी वेर फॉरफीटेड एंड वेर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड फॉर कैश एज फुल्ली पेड अप एट डिस्काउंट ऑफ 5%। अब कंपनी ने ए, बी और सी तीनों के शेयर को फॉरफीट कर लिया और इन्हें रीइश्यू कर दिया 5% डिस्काउंट में। मतलब 10 रुपीज़ फेस वैल्यू के शेयर को 5% डिस्काउंट में, मतलब 9 रुपीज़ 50 पैसा में, 9 रुपीज़ 50 पैसा में कंपनी ने रीइश्यू कर दिया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्री। क्वेश्चन को और डीपली समझने के लिए ये ए, बी और सी का एनालिसिस टेबल बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 60 है ये। नाउ ए के पास 200 इक्विटी शेयर्स हैं, बी के पास 150 इक्विटी शेयर्स हैं और सी के पास 50 इक्विटी शेयर्स हैं। ए ने एप्लीकेशन का पैसा बस दिया है, मतलब ए ने 200 शेयर्स पर 1 रुपये के हिसाब से रुपीज़ 200 दे दिया और बी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी, ये दोनों मनी दे दिया है। मतलब बी ने 150 शेयर्स पर 1 रुपये के हिसाब से पहले तो 150 दिया, फिर 150 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से 300 रुपीज़ और दे दिया। और सी के पास 50 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन मनी दिया ₹50 और अपने 50 शेयर्स पर अलॉटमेंट का मनी दिया ₹100 और फिर फर्स्ट कॉल का मनी भी इसने दे दिया। सो 50 × 3 दैट इज़ इक्वल टू 150 रुपीज़। मतलब इतना इतना अमाउंट इन्होंने दे दिया और बाकी अमाउंट इन्होंने नहीं दिया। तो ए ने कितना रुपए दे दिया? टोटल रिसीव्ड अमाउंट इज, ए का सिर्फ 200 रुपीज़ मिला, बी का 450 रुपीज़ मिला और सी का 300 रुपीज़ मिला। मतलब टोटल अमाउंट रिसीव्ड फॉरफीचर जब हम करेंगे तो कितना रुपए आएगा? 6, 7, 8, 950 रुपीज़ कंपनी जो है वो फॉरफीट करेगी। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में, कि इतना रुपए ही फॉरफीट होगा। अब ए ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, मतलब अपने 200 शेयर्स पर ए ने 2 रुपीज़ नहीं दिया, मतलब 400 रुपीज़ नहीं दिया। सो एरियर्स कितने का हो रहा है? 400 रुपीज़ का एरियर्स है। एरियर्स अलॉटमेंट के समय एरियर्स मनी कितना निकल गया? 400 रुपीज़। अब फर्स्ट कॉल के समय चेक करें तो ए ने पैसा नहीं दिया, इंटू 3 दैट इज़ इक्वल टू 600 रुपीज़ ए ने नहीं दिया। 150 शेयर्स बी क्या है? 3 रुपीज़ के हिसाब से 450 रुपीज़ बी ने नहीं दिया। सो यहाँ पर एरियर्स निकला 1050।
दिस 450 प्लस 600। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल का देखते हैं। ए बी सी तीनों ने नहीं दिया, सो 200 शेयर्स पर 4 रुपीज़ के हिसाब से 800 रुपीज़, फिर 150 शेयर्स पर 4 रुपीज़ के हिसाब से 600 रुपीज़, फिर 50 शेयर्स पर 4 रुपीज़ के हिसाब से 200 रुपीज़। सो 1600 रुपीज़ एरियर्स है। सो टोटल एरियर्स कितना हो गया? टोटल एरियर्स अगर हम ऐड करें इसको तो अमाउंट आता है 3050। ये टोटल एरियर्स है। और टोटल फोरफिटेड अमाउंट जब हम शेयर को फोरफिट करेंगे ए बी और सी का, तो अमाउंट आएगा हमारा 950 रुपीज़। क्योंकि कंपनी ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद फोरफिट किया है, तो ये अमाउंट हमें सॉल्यूशन में एक साथ देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो एरियर्स के अमाउंट है, ये अलॉटमेंट के समय, ये फर्स्ट कॉल के समय, और ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल के समय रिसीट की एंट्री के साथ होगा। So let us see the journal entries now. Now journal entries for question number 60 in the books of Slow and Steady Limited. Journal entries. So the company invited applications for 10,000 equity shares of rupees 10 each and 1 rupee per share on application. So company के पास सब्सक्रिप्शन आ रहा है, so बैंक में पैसा आएगा to equity share application account. ₹10,000 शेयर्स कंपनी इश्यू कर रही है और एप्लीकेशन पे ₹1 मांग रही है। सो 10,000 रुपीज़ कंपनी के बैंक अकाउंट में आ गया। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इस एप्लीकेशन मनी को हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि ये कैपिटल का ही पैसा है इसलिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होकर इंक्रीज हो गया। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ₹10,000 शेयर्स पर कंपनी का अलॉटमेंट मनी है ₹2 पर शेयर, सो 20,000 इज ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर ए जिसके पास 200 शेयर्स थे ये पैसा नहीं दे रहा है, मतलब 9,800 शेयर्स पर ही पैसे आएंगे। सो ए के 200 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से 400 रुपीज़ नहीं आएंगे, सो इट इज़ 19,600 रुपीज़ द कंपनी विल रिसीव इन बैंक, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ए। अब कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी 3 रुपीज़ पर शेयर, सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पूरे के पूरे 10,000 शेयर्स पर कंपनी 3 रुपीज़ के हिसाब से 30,000 रुपीज़ ड्यू करेगी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। क्योंकि ड्यू करते समय थोड़ी पता चलेगा कि ये पैसे जो कंपनी अभी ड्यू कर रही है वो पूरे के पूरे मिलेंगे कि नहीं, इसलिए ड्यू तो सबसे होगा, सब पूरे 10,000 शेयर्स पर ड्यू होगा। वो
जब कंपनी रिसीव करेगी तब पता चलेगा कि कौन से शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं दिए। अब मनी रिसीव करेंगे फाइनल फर्स्ट कॉल का। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब ए और बी दोनों नहीं दे रहे हैं, मतलब ए के पास 200 शेयर्स हैं और बी के पास 150 शेयर्स हैं, मतलब 350 शेयर्स पर पैसे नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है 9650 मल्टीप्लाइड बाई 3, इतना ही अमाउंट बैंक में आएगा, क्योंकि ए अपने 200 शेयर्स पर और बी अपने 150 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा। सो यहाँ हो गया 28,950। Being first call received except on 200 equity shares of A and 150 equity shares of B. Now अब second and final call due करेंगे। So equity share second and final call debited to equity share capital account। $10,000 शेयर्स पर 4 रुपीज़ के हिसाब से ₹40,000 इज ड्यू। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब फाइनल कॉल मनी रिसीव करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड। लेकिन अब यहाँ ए बी और सी तीनों ही फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहे हैं। ए के पास 200 शेयर्स है, बी के पास 150 शेयर्स है और सी के पास 50 शेयर्स है, मतलब 400 शेयर्स पर पैसे नहीं मिलेंगे। सो 9600 शेयर्स पर 4 रुपीज़ मिलेंगे। सो टू इक्विटी शेयर सेकेंड and final call, and the amount is 38,400. Being final call money received except on 200 equity shares of A, 150 equity shares of B and 50 equity shares of C। अब कंपनी ने ए बी और सी तीनों के शेयर्स को फोरफीट करने की ठानी। अब फोरफीचर की एंट्री करेंगे। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए बी और सी तीनों के शेयर मिला करके हो गए हैं 400 शेयर्स। सो 400 शेयर्स को कंपनी पूरा का पूरा 10 रुपीज़ मांग चुकी है, इसलिए 10 रुपीज़ से क्लोज कर देंगे। सो इट इज़ 4000 रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो गया। अब किस किस अकाउंट पर पैसे नहीं मिले, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का नहीं मिला। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ए ने ही पैसा नहीं दिया है। सो 200 रुपीज़ पर 2 रुपीज़ के हिसाब से 400 रुपीज़ अलॉटमेंट का नहीं मिला। फिर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ए और बी दोनों ने नहीं दिए। सो ए के पास 200 शेयर्स और बी के पास 150 शेयर्स, सो 350 शेयर्स हो गए। 350 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के हिसाब से कंपनी को 1050 रुपीज़ नहीं मिला था। फिर टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, में 1600 रुपीज़। ए बी और सी तीनों ने ही नहीं दिया, मतलब कितना 400 शेयर्स पर 4 रुपीज़ नहीं मिला, मतलब 1600 रुपीज़ नहीं मिला। और जो मिला, जो कंपनी ने अमाउंट फोरफीट किया एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का, वो फोरफीचर अकाउंट में जाएगा। सो टू इक्विटी शेयर
फॉरफीचर अकाउंट। ये हमने शुरू में ही जो एनालिसिस टेबल बनाया उसमें हमने कैलकुलेट कर लिया है कि वो कितना है, 950 रुपीज़ है। इसमें ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है। इसमें ए का 200 फॉरफीट हुआ है, बी का 450 फॉरफीट हुआ है और सी का 300 फॉरफीट हुआ है। बीइंग 200 shares of A, 150 shares of B and 50 shares of C forfeited after second call। अब कंपनी इन्हीं फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू कर रही है 5% डिस्काउंट में। सो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टोटल फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं? टोटल फॉरफिटेड शेयर्स 400 हैं और 10 रुपीज़ के बदले कंपनी ले रही है 9.5 रुपीज़, क्योंकि 5% डिस्काउंट है। सो ये हो गया 3800 रुपीज़ और बाकी का 0.5 रुपीज़ मतलब 50 पैसा पर शेयर कंपनी डिस्काउंट दे रही है। तो रीइश्यू के समय जब डिस्काउंट देती है तो वो शेयर फॉरफीचर से ही पैसे यूज़ करती है। सो इसके लिए लिखेंगे इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड। 400 शेयर्स इंटू 0.5, ये हो गया 200 रुपीज़ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। $400 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़, सो फुल्ली पेड है 4000 रुपीज़। बीइंग 400 फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड। अब क्योंकि पूरे के पूरे फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हो गए हैं, इसलिए हमें सिर्फ अमाउंट फॉरफिटेड में से डिस्काउंट अलाउड को लेस करना है और जो बाकी अमाउंट बचेगा उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। सो कंपनी ने कितने अमाउंट फॉरफिट किए थे? 950 शेयर्स फॉरफिट किए थे और 200 ही डिस्काउंट के लिए यूज़ हुआ। तो 750 रुपीज़ हमको क्या करना है? कैपिटल रिज़र्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। लेकिन अगर हम पर शेयर के हिसाब से देखें तो पर शेयर ए का देखें तो 200 रुपीज़ फॉरफिट हुआ है, जिसमें 1 रुपी तो है। सो 1 रुपी ए का फॉरफिट हुआ है और उसी शेयर को जब हम रीइश्यू कर रहे हैं तो डिस्काउंट के समय 50 पैसा दे रहे हैं, मतलब ए का 50 पैसा बच भी रहा है। इसलिए यहाँ पर सीधा का सीधा इसको हम माइनस करके अमाउंट को फॉरफीचर के अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। सो इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड। ₹950 रुपीज़ कंपनी ने फॉरफिट किया था, उसमें से 200 रुपीज़ कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया। सो 750 रुपीज़ जो है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। being transferred to capital reserve. So this is the solution. So मुझे उम्मीद है कि आपको कंपनी अकाउंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट है या सजेशन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।